Hello dear student, today we start our new topic. It is adjoint of matrices. How we find the adjoint of the matrices? Now we discuss about this. ये आपकी एक मैट्रिक्स है बच्चों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की. क्लियर? ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है. इसका हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है. ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पेपर की पर्पज से. अगर आपके एग्जाम में ऊपर से ये लिखा नहीं आया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके दिए गए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, अगर ऊपर से एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा नहीं आया है तो आप इसी मेथड का यूज करोगे जो आगे मैं आने वाली वीडियो में, आप आज ही की वीडियो में जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इनवर्स आप कैसे निकालेंगे. अगर आपसे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालो नहीं पूछा गया है तो बच्चों आप इसी मेथड का यूज करोगे जो आज मैं आपको बताऊंगा. क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम इनवर्स पढ़ने से पहले एडजॉइंट निकालना पड़ते हैं. एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. आपने क्या करना है? देखो इसके एलिमेंट A11, A12, A22, सॉरी A11, A12, A21, A22, ये इसके एलिमेंट है. आपने इस 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबसे पहले आपने उसके कोफैक्टर निकालने. उन एलिमेंट के क्या निकालने हैं बच्चों? कोफैक्टर निकालने. कोफैक्टर निकालना मैंने आपको समझाया था. तो देखिए सबसे पहले A11. A11 क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11. इस एलिमेंट का ही तो कोफैक्टर होता है. कैसे निकलता है? देखो 1 + 1 2, मतलब जो माइनर आएगा वही आपका क्या आएगा बच्चों? कोफैक्टर भी इसका आएगा. क्लियर बच्चों? कोफैक्टर कैसे निकलता है? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकालेंगे? देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, क्या बचा? 4. तो क्या आ जाएगा? 4 आ गया. क्लियर बच्चों? A12 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A12. क्लियर बच्चों? कैसे निकलेगा? 1 + 2 कितना? 1 + 2 3, यानी कैसा नंबर आ गया? ऑड नंबर आ गया. कौन सा साइन आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है. पहले माइनस का साइन लगा लेंगे. क्लियर बच्चों? अब देखिए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया? 3. तो यहां पर क्या आ जाएगा? -3. क्लियर? अब देखिए बच्चों A21, ये क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A21. जितने भी एलिमेंट हैं उसके कोफैक्टर निकाल लीजिए. A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया बच्चों? 2. लेकिन अब देखो 2 + 1 कितना? 3, यानी कैसा? ऑड नंबर. तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन बाहर से आ जाएगा. अब बच्चों अगला A22. A22 क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ A22. इसका कोफैक्टर 2 + 2 4. कैसा नंबर? इवन नंबर. तो कोई साइन नहीं, जैसा माइनर आएगा जो माइनर निकलेगा वही कोफैक्टर आ जाएगा. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया बच्चों? 1. तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. क्लियर? ये आपकी निकल गई बच्चों क्या? ये आपका निकल गया कोफैक्टर. अब इन कोफैक्टर को लेके आपने एक मैट्रिक्स लिखनी है. क्लियर बच्चों? आपने इन कोफैक्टर को लेके एक मैट्रिक्स लिखनी है. वो मैट्रिक्स कैसी होती है? नाउ A = हम उस मैट्रिक्स को A मान लेते हैं और वो क्या होगा? A11, A12, A21, A23, सॉरी A22. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? आपने जैसे नॉर्मल होता है मैट्रिक्स, यही तो होता है ना, A11, A12, A21, A22. इसी तरीके से तो लिखते हैं. तो आपने एक ऐसी ही एक मैट्रिक्स लिखनी है, लेकिन मैट्रिक्स किसको देख के लिखनी है? कोफैक्टर्स को देखकर. तो मैट्रिक्स क्या आ गई बच्चों? देखिए A11 कितना? 4. A12 कितना? -3. A21 कितना? -2. A22 कितना? 1. क्लियर बच्चों? मैट्रिक्स निकल गई ना. अब आपने क्या निकालना है? एडजॉइंट. अब आपका एडजॉइंट निकल गया. आप पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उन कोफैक्टर को देखकर एक मैट्रिक्स लिखेंगे जैसे नॉर्मली लिखते हैं. 3 क्रॉस 3 की होती तो क्या होता? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. क्लियर बच्चों? अब देखिए सबसे पहले कोफैक्टर्स को देख के मैट्रिक्स लिख दी. अब एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए.
इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर बच्चों, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है एडजॉइंट? जो आपने कोफैक्टर को लेकर मैट्रिक्स बनाई है उसको ट्रांसपोज कर दो, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दो। क्या करना है? रो को कॉलम में बदल देना है, कॉलम को रो में बदल देना है। ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बताया है ना, तो बस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए। क्या कर दीजिए? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखो पहली रो क्या थी? 4 - 3, अब ये कॉलम में आ जाएगा। सेकंड रो क्या थी? -2 और 1, अब ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो यही बच्चों एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने एडजॉइंट निकाला किसी मैट्रिक्स का, समझ में आया? सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर निकाल देंगे। फिर उन कोफैक्टर्स को देखकर आपने क्या करना है? एक मैट्रिक्स लिख देनी है, जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम, ठीक है? जैसे एलिमेंट को लेके लिखते हैं वैसे ही लिख दिया। कोई डाउट? फिर आपने क्या कर देना है? जो कोफैक्टर को लेके मैट्रिक्स बनी होगी आपने उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर देना है। बस ट्रांसपोज, रो को या तो कॉलम में बदल दो या तो कॉलम को रो में बदल दो। मतलब ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रही है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉलम को रो में बदलो या फिर रो को कॉलम में बदल दो। क्लियर बच्चों? इसमें मैंने क्या कहा? पहली रो को फर्स्ट कॉलम में बदला, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदला, यही उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 3x3 के मैट्रिक्स की ओर को बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं, एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन इसी का, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब ये आपको 3x3 का एक मैट्रिक्स दे रहा है, आपने इसका भी क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। बिल्कुल जैसे 2x2 का निकाला वैसे ही आपने इसका भी निकालना है। बस तरीका क्या है, क्या करना है? जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले उन एलिमेंट्स का क्या निकालोगे? कोफैक्टर निकालोगे। क्लियर बच्चों? तो देखिए सबसे पहले A11 कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकलता है? कोफैक्टर, पहला रो और पहला कॉलम छुप जाएगा, ठीक? जो भी बचे एलिमेंट उसको डिटर्मिनेंट मॉड के अंदर लिख देना, डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर। तो क्या आ जाएगा? क्या बचा? 3 5 0 1, 3 5 0 1। बाहर से कोई साइन रहेगा? नहीं रहेगा, जो क्योंकि 1 + 1 कितना? 2। कैसा नंबर है? इवन नंबर है, मतलब जो माइनर आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वही कोफैक्टर रहेगा। 3 1 जा 3 -0 × 5 0। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आता है ना इसका? क्लियर बच्चों? मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है ना? ठीक, तो 3 1 जा 3, 0 × 5 0, सॉरी 0 × 5 0। क्लियर बच्चों? तो कितना आ गया? 3 - 0 कितना आ गया बच्चों? 3 निकल के आ गया। क्लियर? अब आगे देखिए, A12 कोफैक्टर ऑफ A12 यानी 1 और 2 3, 1 + 2 3, कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस, क्योंकि कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो बाहर से माइनस। अब डिटरमिनेंट का साइन लगा दीजिए। देखो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 2 5 -2 1। देखो यही बचा ना बच्चों, 2 5 -2 1, तो 2 5 -2 1। तो देखो माइनस को ऐसे ही रहने दिया, इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, बीच में साइन माइनस, -2 × 5 -10। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखिए, 2 1 जा 2, -2 × 5 -10। तो यही आया, माइनस माइनस प्लस, बाहर से माइनस का साइन है, 2 + 10। क्लियर बच्चों? 2 + 10 कितना? 12, और बाहर से माइनस है तो कितना आ गया? -12। क्लियर? अब देखिए बच्चों A13 देखो 1 + 3 4, इवन नंबर है तो साइन कोई बाहर से माइनस नहीं आएगा, जो माइनर जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपकी इसका कोफैक्टर कहलाएगा। क्लियर? जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। अब देखिए बच्चों A13 1 3 कितना बचा? 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। देखिए 0 × 2 0, -2 × 3 -6,
क्लियर बच्चों, 0 इंटू 2 0, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 कितना बच्चों 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए A21, A21 2 प्लस 1 3, कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो बाहर से कौन सा साइन, माइनस का साइन। क्लियर। अब देखिए बच्चों A21 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया आपने, कितना आ गया, कितना बच गया आपके पास, माइनस 1 2 0 1, दोबारा देख लीजिए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यही बचा ना आपके पास, ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 2 0 1, माइनस 1 2 0 1, तो बाहर से माइनस का साइन, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 0 इंटू 2 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर बच्चों। अब देखिए A22 बिल्कुल साइन चेंज नहीं होगा, जो कोफैक्टर होगा वही आपका क्या रहेगा, जो इसका कोफैक्टर निकल, जो आपका माइनर निकल के आएगा वही कोफैक्टर रहेगा, साइन कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या 4, कैसा नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आएगा तभी माइनस लगाना है, वरना कुछ नहीं लगाना। क्लियर बच्चों। अब देखिए 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना बचा, 1 2 माइनस 2 1, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दीजिए, कितना बचा, 1 2 माइनस 2 1, 1 2 माइनस 2 1, देखिए बच्चों 1 बन जा 1, बीच में साइन माइनस, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखिए A23 कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A23, ये देखिए 2 प्लस 3 कितना 5, तो कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो बाहर से माइनस का साइन, सेकंड रो थर्ड कॉलम छुपा दीजिए, कितना आया 1 माइनस 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 माइनस 2 0, देखिए बच्चों बाहर से माइनस, 0 इंटू 1 0, माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। क्लियर। ये माइनस तो रूल के अकॉर्डिंग आया है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। क्लियर बच्चों, ये माइनस रूल के अकॉर्डिंग है, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया प्लस का 2। क्लियर। A31 3 प्लस 1 4, मतलब इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है इसका मतलब क्या बच्चों, अगर ये इवन नंबर है इसका मतलब आपने बाहर से कोई भी साइन नहीं लगाना है। तो देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया, माइनस 1 2 3 5, माइनस 1 2 3 5, तो देखिए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, बीच में साइन माइनस का, 3 2 जा 6, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। ध्यान से देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 2 3 5, माइनस 1 2 3 5, माइनस 5 माइनस 6, दैट इज माइनस 11। A32 इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ A23, सॉरी कोफैक्टर ऑफ A32, देखिए बच्चों 3 प्लस 2 5, तो बाहर से कौन सा साइन, माइनस का, क्योंकि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्लियर, थर्ड रो सेकंड कॉलम छुप गया, कितना बचा 1 2 2 5, 1 2 2 5, देखो बाहर से माइनस, 5 1 जा 5, माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटाओ 1, बाहर से माइनस है तो कितना आ गया माइनस 1, 3 2 3 2, यही निकाला ना, तो 1 2 2 5, 1 2 2 5, 3 3, 3 प्लस 3 6, कैसा नंबर, इवन नंबर, तो कोई साइन नहीं लगाना बाहर से, माइनर निकालो वही कोफैक्टर होगा। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम यही बचा, 1 माइनस 1 2 3, 3 1 जा 3, बीच में साइन माइनस, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, इस 3x3 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का क्या निकल के आ गया, कोफैक्टर निकल के आ गया। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़िए, देखिए अब इसको ऊपर से रफ कर देता हूं, देन इसको आगे जाके सॉल्व करते हैं। अब आपने एक मैट्रिक्स लिखनी है, किसको देखकर, इन कोफैक्टर्स को देखकर। अब वो मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी बच्चों, वो मैट्रिक्स लिखनी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैट्रिक्स ही दिया था ना, तो मैट्रिक्स ही लिखनी है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का ही निकलेगा। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों एडजॉइंट भी जो निकलेगा वो मैट्रिक्स के ही टर्म में, मैट्रिक्स में ही लिखना है, डिटरमिनेंट के सिंबल के अंदर मत लिखना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंपल जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं वही चीज, A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए बच्चों वो मैट्रिक्स लिख दीजिए। A11 कितना आया, A11 3, A12 कितना आया -12, A13 कितना आया 6, ठीक। A21 कितना आया बच्चों 1, A22 कितना आया 5, A23 कितना आया 2, A31 बच्चों -11, A32 -1, A33 5। ये वो मैट्रिक्स आ गया। आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट। मैं इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। फाइनल में हम अपना आंसर निकाल देते हैं। इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक। अब आपने क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है बच्चों। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैंने आपको समझाया था एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर को लेके आपने जो भी मैट्रिक्स लिखी है उसका ट्रांसपोज निकाल दिए, मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल दीजिए। मैंने एक सिंपल ट्रिक बताई थी, रो को कॉलम में बदलते जाइए। फर्स्ट रो 3 - 12 6, फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए 3 - 12 6। सेकंड रो 1 5 2, सेकंड कॉलम में बदल दीजिए 1 5 2। थर्ड रो -11 -1 5, थर्ड कॉलम में बदल दीजिए -11 -1 5। यही आपका बच्चों इसका आंसर होगा। होप सो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट, वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपने पढ़ा है, लेकिन कौन सी मेथड से पढ़ा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए। और उस मेथड को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मैंने उसको भी एक ट्रिक लेके आपको समझाया है। होप सो कि आपको वो समझ में आया होगा। बच्चों यहां पर इनवर्स निकालना बहुत आसान है। अगर पेपर में 6 नंबर का जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 70 या 80% चांस है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना पूछा जाता है, अगर वहां क्वेश्चन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके पूछा जाएगा तब तो आप उसी का यूज करोगे। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछा जाए, कहा जाएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, केवल इतना पूछा जाए, इनवर्स निकालो नीचे दिए गए मैट्रिक्स का, तो आप हमेशा इसी मेथड का यूज करना जो आज मैं बता रहा हूं। क्लियर बच्चों, सबसे इजी मेथड है। देखो बच्चों पहले इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। यहां इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ा है ना, तो बिल्कुल आप कोई भी मैट्रिक्स आपको दी होगी पहले उसका क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, ठीक। उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के बाद आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मॉड ए से डिवाइड कर दोगे। मॉड ए क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, डिटर्मिनेंट को इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को आप मॉड ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ए क्या है, ठीक, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्लियर बच्चों, मॉड ए क्या है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर बच्चों, अब देखिए तो यहां फॉर्मूला समझ में आ गया। यही फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। आप पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, सारणिक मान निकालिए, आ गई ना पास में, फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए कर दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो एडजॉइंट निकालना आपने पढ़ दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालनी आती है, बस क्या टफ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन एक शर्त है बच्चों, इस क्वेश्चन में एक शर्त है, क्या, वेयर मॉड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। मॉड ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मॉड ए 0 हो गया तब तो ये इंफिनिटी आ जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में 0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a equals to 0, if mod a equals to 0, then inverse are not possible। ध्यान रखना इस चीज को।
अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी जो मैट्रिक्स आपको दी है उसका मॉड वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख दोगे नीचे, इनवर्स आर नॉट पॉसिबल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों, शर्त ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर मॉड ए 0 आ गया समझ जाना कि वो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, अब एक एग्जांपल को आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर हम सॉल्व करते हैं और इनवर्स निकालना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों आगे। देखिए, सबसे पहले निकालना क्या है, मॉड ए। मतलब मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है ए, मॉड ए, ध्यान रखना वो कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स जो आएगी उसका मॉड ए नहीं, इस वाली मैट्रिक्स का मॉड ए, इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आ गई ना बात समझ में, जो मैट्रिक्स आपको शुरू में दी रहेगी ना उसका डिटरमिनेंट, जो आप कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है उसका डिटरमिनेंट नहीं। आ रही है ना बात समझ में, डिटरमिनेंट इसका निकालना है, इस मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू निकालनी है आपने। मॉड वैल्यू का मतलब ये नहीं कि मॉड वैल्यू पॉजिटिव कर लेंगे, नहीं, डिटरमिनेंट सारणिक मान निकाल रहे हैं इसका। तो ना, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ए। तो देखिए बच्चों, इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने निकालना सिखाया है आपको, बहुत आसान है। अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व करोगे, कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लेके करोगे। क्लियर बच्चों, देखो मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि दो एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो देखिए बच्चों, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या होगा, प्लस, नीचे जाता ही नहीं हूं, क्यों, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या आएगा आपका, देखो +1, यानी बाहर से 1 आ गया। देखियो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही है ना बच्चों, ठीक। तो देखिए क्या आ गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 इंटू 4 कितना, 0। आ रही है बात समझ में, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, जो बच गया उसको सॉल्व कर दीजिए। 5 2 जा 10, 0 इंटू 4 0, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 कितना, 10, 10 इंटू 1 कितना, 10। यानी डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों, 10 आ गई। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब इनवर्स पॉसिबल है। तो अब लिख देते हैं इनवर्स आर पॉसिबल, इनवर्स आर पॉसिबल। क्लियर बच्चों, इनवर्स पॉसिबल है। तो अगर इनवर्स पॉसिबल है तो अब आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक। आगे क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर डायरेक्ट निकालते हैं, बहुत आसान है कोफैक्टर निकालना भी। अब देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लीजिएगा, ठीक। ये पहला सबसे मेन काम यही है, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब है आपने आगे सॉल्व ही नहीं करना, इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। क्लियर बच्चों, अब देखिए इसको रफ कर देता हूं, इतना आप उतार लेंगे। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर, सबसे पहले A11। अब मैं बार बार नहीं लिखता हूं कि A11 क्या है, A11 कोफैक्टर ऑफ A11 है, स्मॉल A11। क्लियर बच्चों, तो अब मैं सीधे निकालता हूं। देखिए 1 + 1 2, आ रही है बात में, मतलब साइन क्या रहेगा, जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर भी होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 जा 10, 0 माइनस 4 0, यानी कितना आ गया, देखो 5 2 जा 10 माइनस 0 इंटू 4 0, यानी 10 माइनस 0 कितना आ गया, 10 आ गया। अब A12, A12 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर बच्चों, देखो क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखो क्या बचा, ये छुपा दीजिए, 0 4 0 5, 0 4 0 5, यही बचा ना बच्चों। देखिए 0 4 0 5, लेकिन 1 + 2 क्या, 3, कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो बाहर से क्या आ जाएगा, माइनस। अब 0 इंटू 5 करो 0 आएगा, 0 इंटू 4 करो 0 आएगा, 0 माइनस 0 करो 0 आएगा, बाहर से -0, -0 लिखो चाहे +0 लिखो, 0 ही इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर बच्चों, कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए A13,
फिर देखो 3 + 1 4, मतलब कैसा नंबर, इवन नंबर, कोई साइन नहीं लगाना बाहर से माइनस का। क्लियर? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो साफ साफ पता चल रहा है 0 2 0 0, 0 × 0 0, 0 × 2 0, ये 0 2 0 0। तो देखो बच्चों 0 × 0 0, 0 × 2 0, 0 - 0 0, तो ये भी क्या आ गया आपका 0 निकल के आ गया। कोई डाउट? अब देखिए A2 1, 2 + 1 3, कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो जो भी आप माइनर की वैल्यू जो भी आएगी उसके बाहर से कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा, तभी कोफैक्टर निकलेगा। तो अब देखिए 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर बच्चों? ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, कितना बचा 2 3 0 5, 2 3 0 5, बाहर से माइनस, 5 2 जा 10, माइनस 0 × 3 0। क्लियर? 5 2 जा 10, क्लियर हो गया ना बच्चों, 5 2 जा 10 हो गया, 0 × 3 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर? 10 - 0 कितना, 10 हो गया, बाहर से क्या है माइनस, तो कितना आ गया -10। अगला क्या निकलेगा A22, देखो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस का साइन बन गया, देखो सीधे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 0 5, 1 3 0 5, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या 1 3 0 5, यही तो बचे ना। क्लियर? 2 + 2 4, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब बाहर से कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। 5 1 जा 5, 0 - 3 0, 5 - 0 कितना 5, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर? अगला देखो बच्चों A23, 3 + 2 5, यानी बाहर से कौन सा साइन, माइनस का। अब देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, छुप गया ना, कितना बचा 1 2 0 0, 1 2 0 0। पहले भी बताया अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो कंप्लीटली 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये अपने आप ही कितना आएगा 0, सॉल्व भी कर लो, 0 × 1 0, 0 × 2 0। आ गई ना बात समझ में बच्चों? कोई डाउट इसमें? तो 0 आ गया, -0 लिखो चाहे 0 लिखो, बात तो 0 ही है। अब देखिए इसके बाद A31, A31 देखिए बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बचा 2 3 2 4, यही बचा ना, तो उतार लीजिए 2 3 2 4, 3 + 1 कितना 4, 3 + 1 4 का मतलब इवन नंबर है, तो बाहर से कोई माइनस का साइन नहीं रहेगा। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना बच्चों 2 आ गया। कोई डाउट इसमें? 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखिए उसके बाद A32, A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर बच्चों? अब क्या बच गया 1 3 0 4, 1 3 0 4, 3 + 2 5, यानी बाहर से कौन सा साइन, माइनस का साइन आ गया। क्लियर बच्चों? ध्यान से देख लो 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 0 4, 1 3 0 4, देखो बाहर से -4 बन जा 4, -0 × 3 0, 4 - 0 कितना 4, बाहर से माइनस का साइन है तो कितना आ गया -4। उसके बाद देखिए A33, 3 + 3 6, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर अगर है तो बाहर से कोई भी माइनस का साइन नहीं लेंगे, तो 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक, 1 2 0 2, 1 2 0 2, 1 × 2 2, -2 × 0 0, 2 - 0 कितना बच्चों 2 आ गया। कोई डाउट यहां पर तक? अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जो इन कोफैक्टर से मिलकर बनेगी। क्लियर? वो मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या A11 कितना 10, A21 A12 कितना 0, फिर उसके बाद कितना 0, फिर A21 कितना -10, A22 कितना 5, और A23 कितना 0, A31 कितना 2, A32 कितना -4, और A33 कितना बच्चों 2। कोई डाउट इसमें? अब देखिए वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं,
इसके बाद अब फाइनल इसका आंसर देखते हैं कि इसका इनवर्स कितना आएगा। देखो बहुत इजी है, क्योंकि आपने क्या निकालना सीखा है, आपने एडजॉइन निकालना सीखा है, इसलिए बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर बच्चों, एडजॉइंट ए को मॉड ए से तो डिवाइड कर रहे हैं, बस वही आपका इनवर्स है। तो एडजॉइंट निकालिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होगा, आपने क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो निकालनी है, तो आप बदल दीजिए। फर्स्ट रो 10 0 0, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 10 0 0। सेकंड रो -10 5 0, सेकंड कॉलम में आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया 2 -4 2। क्लियर बच्चों, अब देखिए क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये मॉड ए का मतलब समझ में आ गई ना, मॉड ए का मतलब है उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकती। क्लियर, नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव नहीं बदल दोगे, क्योंकि मैंने बताया ना डिटरमिनेंट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मॉडुलस वैल्यू निकाल लो, डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिटरमिनेंट तो है। क्लियर बच्चों, अब देखिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, मॉड ए कितना आया था 10, तो 1/10 कर दिया मैट्रिक्स के बाहर। ठीक, ये मॉड ए मतलब इस मैट्रिक्स को आप 10 से तो डिवाइड कर रहे हो, तो बाहर से कितना आ गया 1/10। एडजॉइंट ए ये लिख दीजिए, एडजॉइंट ए कितना 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। क्लियर बच्चों, अब देखिए लास्ट में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इतने में भी छोड़ सकते हो, वही आंसर है। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है, अगर मैट्रिक्स के बाहर पर कोई चीज मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होती है, कॉमन लेके होती है, मतलब जब वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगी तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को अफेक्ट करेगी। डिटरमिनेंट में तो क्या हो रहा था, केवल पहली रो या फर्स्ट कॉलम एक ही चीज को इफेक्ट कर रही थी, आ रही ना बात में डिटरमिनेंट में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, पढ़ रखा है। अगर मैट्रिक्स से ये चीज कॉमन है तो ये मैट्रिक्स के जब अंदर जाएगी तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो इतने में छोड़ो, या फिर और कर सकते हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किससे डिवाइड करें, 10 से। 10/10 1, -10/10 -1, 2/10 2 1 जा 2 अपॉन में 5, तो 1/5। क्लियर बच्चों, 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया ना। 0/10 कितना 0, 5/10 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 1/2। -4/10 ध्यान से देखिए, -4/10 -2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना आ गया -2/5। 0/10 करिए, कितना 0, 0/10 0, 2/10 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो यही आपका क्या आ गया, इसका इनवर्स निकल के बच्चों आ गया। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इनवर्स निकालना कितना आसान है, समझ में आया। क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है और उसको मॉड ए से डिवाइड कर देना है। लेकिन मॉड ए ध्यान रखना, डिटर मॉड ए किसका निकालोगे, जो मैट्रिक्स आपको शुरू में दे रखी है उसी का मॉड ए निकालना। क्यों, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने इनवर्स निकालना, इनवर्स उसका पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो मॉड ए 0 के बराबर नहीं आएगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों 4.5 पूरी की पूरी इन दो ही चीज में डिपेंड है। पहला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब आप उस एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी देखूं और आपकी जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब नया टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।